मास्टर साहब सर आप आ जाना। इधर इधर 2 मिनट पहले फोन किया आपने। सामने देखो, हर हर महादेव। बहुत वो कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर शक्कर हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है, और खट्टी मीठी और सब नमकीन चीज़ें हो तो वो फैमिली में हंसी खुशी, मतलब हमेशा हैप्पीनेस रहता है। तो सेम मैं फील करती हूँ कि ऑफकोर्स जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ पापा ऐसे ही होते हैं, और मैं अपने घर में भी सबसे छोटी हूँ और पापा की लाडली, और यहाँ भी हूँ कि कैसे भी करके मैं मना लेती हूँ। मम्मी की बातें, दीदी की बातें, सब इनसे बोल के मैं मनवा लेती हूँ। और देखा जाए तो इतने दिन शूट करके हम सब सच में फील करें, जब हम सिस्टर का सीन होता है तो लिटरली हम ना रीटेक इतना होता है क्योंकि हमको हंसी आ जाती है सीन करते करते, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। या मम्मी के साथ सीन कर रहे हैं या पापा के साथ सीन कर रहे हैं, कई बार तो ऐसे बोलती पापा ये भी ऐसे होते, तो वैसा इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और मतलब इसमें सच में मैं फील करती हूँ मेरी बड़ी दीदी वो बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी वीक रोने वाली, और ये इसमें बिल्कुल मेरी जो बीच में, मैं भी 3 बहन हूँ और एक भाई है, तो वो भी बहुत पढ़ाकू थी, तो मैं बहुत फील करती हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सुप्रिया इज कि सच ए ग्रेट को आर्टिस्ट टू वर्क विद। जैसे हमारे सीन्स अगर कुछ है तो उसमें जान डालने के काम हमारे अलावा वो भी करती है। सो उसमें क्या होता है, हमारा सीन बहुत अच्छा खिल के आता है, एंड थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली ना ये रियल लाइफ में भी उसका जो कैरेक्टर है ना, ये चुड़ों में वैसी ही रियल में भी वैसी ही। पूरे सेट को परेशान करती है, ऐसे जैसे सीरियल में करी वैसे सेट को परेशान करती है। बट इट्स अ गुड एनर्जी, सो ऑल आर हैप्पी एंड चर्पी। मेरा बस एक ही रहता है क्योंकि एज एन एक्टर बहुत टफ होता है, क्योंकि आपका फेस कैमरा में दिखता है, और मैं सब बोलते हैं ये हमारा सेकंड होम है, लेकिन नहीं, ये हमारा फर्स्ट होम होता है एज एन एक्टर। और हमको हर टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या हुआ है, या आप जब घर से निकले हैं तो आपके साथ रास्ते में क्या हुआ है, वो सब मैटर नहीं करता, क्योंकि जब एक बार कैमरे में जो चीज़ छप जाती है ना, वो छप जाती है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि कैसे भी करके ना ऐसी एनर्जी बनाओ कि जो सीन बहुत ओके है ना, वो भी सीन ऐसा निकल के आए कि लिटरली अभी तक टचवुड हमने जो भी सीन किया है वो डायरेक्टर सर और डीओपी सर वाव नाइस बिना बोले आज तक रुके ही नहीं। इमोशनल सीन्स भी रहते हैं तो कई बार तो रीजन देने की जरूरत है। प्रियम सर को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, बिकॉज वो कुछ सीन्स उन्होंने इतने अच्छे लिखे। कई बार टिपिकल वर्ड, कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स भी जो है एकदम टिपिकल बिहारी। जैसे एक कहावत मुझे याद होगी, बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। एक वो होता है जैसे टंडन करके गौरव जाए, पास बिछा के प्रतिष्ठा, पिछले दिनों लिखा तो भूल गया क्या बात है। ओके मेरे पिताजी के जाने थोड़ा थोड़ा प्याज माला भी लग रहा था, उसके बाद प्याज माला भी जो दिखाया है कि जो सीरियल देख रहे थे ना सास बहू वाला, तो थोड़ा प्याज बाबा जी शादी कर रही थी, विदा करने की तैयारी। बिल्कुल इस बारे में यही है कि उनको नहीं देगा बाकी सब ठीक है,
लेकिन हाँ वीडियो की भी केयर करता है और वो चाहता है कि खुद से जो है वो अच्छे दामाद या अच्छी चीज़ें अभी भी मम्मी गे किरदार के बारे में, क्योंकि आप जब अपनी पेपर जाते हैं उनकी पापा अरे वाह, टेरर ही टेरर। हम नारायणी शर्मा प्ले कर रहे हैं, तो हम टीम है हमारी बच्चियों के साथ, और पापा बहुत स्ट्रिक्ट है तो घर में उन्हीं की चलती है, बट हमारा एक अपना गैंग है, मतलब हम जो चाहते हैं वो डिसाइड करके उनसे करवा भी लेते हैं। छुटकी इज़ द मेन रक्षणकर्ता, और उनका हमेशा से वो रहा है कि शी टेक्स ए लीड एंड शी इज़ अ लीडर ऑफ द फैमिली। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें और होती है घर में, तो वी सपोर्ट ईच अदर। प्यार तो बहुत है पापा से भी, और पापा का पैसा ही सब कुछ है, तो हम उस तरह से थोड़ा सा उनको मनाने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो पापा हमारे बिना पैसे के किसी की नहीं चलते। ये है एक ऐसी किताब कि जिससे मैं ये बात मनवा दे। मैं बहुत पढ़ाती हूँ और मैं किताबें लेके घूमती रहती हूँ। रियलिटी में वैसी नहीं। कॉमिक्स रखे हैं कॉमिक्स देख के ऐसा क्या है ना, मैंने अपने बेटे की शादी करने के लिए मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने देखा इसका जो बाप है गुंडा मवाली भी है लेकिन ठेकेदार है, पैसे वाला है, तो मैंने उससे पैसे लेके डॉक्टरी और कंप्लीट इसे करी। अनपढ़ को ना मुझे कितनी नहीं, और मैंने जो पैसे मेरा बेटा यूएस जाके डॉक्टरी की बढ़िया से डिग्री ले आया। अभी मुझे इससे कुछ फालतू मतलब नहीं है ना, घर के बाप से फिर हम चाह रहे हैं कि किसी को अंदर अंदर प्यारा सा हो जाए। उसकी बेटी इनकी बेटी है, बहुत पैसे दे करके इन्होंने डॉक्टर से अपनी बेटी की शादी कर दी है, और बेटी को जो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता। और ये बड़े धुरंधर और दबंग टाइप के इंसान है, लंबे चौड़े डोमिनेट करने वाले, लेकिन बेटी के बाप है तो छुपे हुए हैं हमारे शो में, कोशिश कर रहे हैं कि बेटी का घर कर सकें। तो इस शो की बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो आयाम है उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा सर। इसके पहले क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कितना दबाव हाँ दबाव था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये मेरा कमबैक है एज ए लीड। और थैंक यू मासूम सर, गौरव एंड प्रियोम सर। आज जो मैं छुटकी दिख रही हूँ ये इन तीनों की मेहनत है, मैंने बस इनको फॉलो किया है। बाकी और ऑफ कोर्स हमारे डीओपी सुरेश जी और शंभू जी और रंजीत जी, उन्होंने बाबूदा बहुत मेहनत की उन्होंने। तो आज जो छुटकी आप सबके सामने इतनी अच्छी, इतनी चुलबुली दिख रही है, क्योंकि शॉट ऐसे होता था कि ये तो हमेशा रहते थे, हर सीन के बाद बताते थे, फिर ये उसको कंसीव करते थे, देन ये हमको बोलते थे, फिर सर उसमें से और मसाला जो भी होना चाहिए। जब हम शॉट लेते थे तो लिटरली जब हम शूट करते थे तो ये और जो हमारे डीओपी सर वगैरह हैं तो मज़ा नहीं आया, एक और करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि छुटकी को स्टैब्लिश करने के पीछे इन सबका हाथ है, नहीं तो आज जो मैं दिख रही हूँ वो मैं नहीं दिख सकती, क्योंकि जब आप करते हो ना तो आपको ये नहीं पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या किस लेवल पे कर रहे हैं। जो ऑडियंस होती है या जो देख रही होती है उनको सबसे ज़्यादा अच्छा ग्राफ पता चलता है कि उनको क्या चाहिए और किस लेवल का चाहिए।
कई सारे शो बनने लगे थे, तो इसको मेरा नेचर मालूम है, मुझे इसका नेचर मालूम है। मुझे मालूम है कि ये कोई भी काम जिसे है ना बड़ा डेडिकेशन से करता है। सही हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना, और इसको ये मालूम है कि मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि हाँ ठीक हो रहा है, जब तक अच्छा होगा नहीं ना तो मैं करता ही रहूँगा। ये मेरी आदत है। तो कोई भी हो कि नहीं अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी। तो सुप्रिया के साथ क्योंकि काम कर रहा हूँ इतने सालों से, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे हुए। सबसे जानना चाहूँगा सर, आपका किस प्रकार का मिजाज है? मेरा किरदार हमारा एक ही किरदार है। बाहर से नाले और अंदर से मेरा किरदार ऐसा है कि समाज में जो किसी नकारात्मक ये सहनी का ड्रामा वही है कि दोनों परिवारों के बीच में वही ज़्यादा सारी बातें बता सबसे जानना चाहूँगा सर, इतने अच्छे अच्छे किरदार आप ये बोल रहे हैं कि ये फिल्म में देखे हैं जो मैंने अभी देखा है मैं तो करते नहीं था आपने बताया इस शो में जितने भी एक्टर हैं ना, ये कहते हैं ना हम इंडस्ट्री में जब काम करते हैं, मैं लगभग 20 से 25 टेलीविज़न मेन स्ट्रीम शोज एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर बना चुका हूँ। तो सारे शोज में सब लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ काम किए हुए हैं। तो सबको एक एक टेक्स्ट किया गया, बात की गई और बोला गया। सब लोग अगर हाँ बोलते हो तो ये बहुत कम बजट का एक शो है, पर शो में कॉन्सेप्ट में गहराई है, 7 लोग को बनाएंगे। तो किसी ने अपना एक बहुत ही इतना बड़ा डिमांड नहीं रखा जो ये बाज़ार से जो लेते हैं। तो हर किसी ने अपनी मेहनत है ना ऐसे कट किया है जैसे हम बहुत ही बिकल गाँव वाली की अभी रणनीति क्या है? राजनीति में तो है नहीं, ये रणनीति बनानी है। आगे क्या मतलब कर रहे हैं, आगे किस तरह का किस तरह के concept को ला रहे हैं? वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन गांव वाला जितनी भी चीज़ें कर रहा है वो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। और गांव वाला की मोस्टली जितनी प्रॉपर्टी हम लोग बना रहे हैं वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। गांव वाला वो प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो पहले चैनल में जाता है और पूछता है कि जाल में फंसोगी मछली से, और फिर जो है वो जाल छूटता है। हम पहले अपना शो कंसीव करते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हम शो बनाने जा रहे हैं। भाई जिसको अच्छा लगेगा लेना, नहीं लगे तो यूट्यूब पे डाल दूँगा या कहीं बेचूँगा। उनको ये शो एमएक्स प्लेयर पे मिलता है, एमएक्स प्लेयर पे देखिए। आज़ाद पे अगर वो देख पा रहे हैं तो आज़ाद पर वो देखें। इस शो को देखें ज़रूर, क्योंकि अगर उन्होंने 4 एपिसोड भी अगर देख लिया, सस्टेन कर लिया, तो आगे के 260 एपिसोड बिना देखे वो दिख नहीं सकते। क्योंकि इस कहानी करने में, कहानी को रचने में और किरदार को करने बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। फास्ट फूड की तरह शो नहीं बना, ये आम डेली शो की तरह नहीं। हमने 1 महीने में 6 एपिसोड शूट किए, ये हमारी रचना है। 1 मंथ में 6 किया है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं सुबह आती हूँ और रात तक, जब तक हमारा पैकअप नहीं होता है तब तक मैं ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि हमारा जो माहौल बना हुआ है, पता नहीं, ये नहीं पता, मतलब इन्होंने बहुत छूट दे के रखी है सब चीज़ में। इन्होंने बहुत छूट दे के रखी है कि मतलब बहुत एडजस्ट, मतलब आप तो हम हंसते हुए ही जाते हैं घर और वापस सुबह हंसते हुए आते हैं। 1 मंथ हो गया हमको शूट किए, लेकिन अभी तक टच वुड हम में से किसी की भी एनर्जी कम नहीं है। छोटे शहर से आके यहाँ पे अपना बनाना है, कितना खर्चा यहाँ पे अपना टीम के लिए बड़ा नाम। टफ बनाना टफ नहीं है, टफ हो जाता है जब आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे तब। क्योंकि आपको ही पता है जब हम छोटे शहर, मतलब रांची छोटा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ अगर कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जैसे मेरे घर में भी है,
तो उनकी मेंटालिटी वैसी चलती है। दूसरा करेगा तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो सीरियल देखेंगे, लेकिन अपने घर के लोग नहीं करना चाहिए। तो वो एक स्ट्रगल है और वो आपको बहुत फील कराता है कि यार हम मेट्रो सिटी के होते, हम ऐसे होते तो हमारे घर में जो जहाँ आज हम हैं शायद उससे बहुत ऊपर होते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे घर में हो गया ना, शौक से कर रही हूँ ना, हो गया ना, ऐसी बातें चलती हैं। तो बहुत टफ है। छटंकी का मतलब आप लोग जानते हैं? छटंकी का मतलब होता है फिसलन। आम के बीज को अगर आप हाथ पे पकड़ेंगे तो कभी आती नहीं है, फिसल जाती है। सो छटंकी का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव, बहुत ही चंचल। और छुटकी इसलिए नाम है कि ये 3 बहनों में सबसे छोटी है, इसलिए छुटकी है। और एक फीमेल चार्ली चैपलिन है, तो इसलिए छटंकी है। छुटकी छटंकी एक नाम है और एक एडजेक्टिव है। दोनों नाउन और एडजेक्टिव मिल करके इनका नाम बना हुआ है। तो छुटकी छटंकी एक ही नाम है, इनको ही कहा जाता है छुटकी छटंकी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ शब्द ऐसे मदमस्त, अगर इसको एक साथ नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो छुटकी छटंकी हम एक साथ ही बोलेंगे तो ये मतलब समझ में आएगा। सर ये सीरियल बनाने के पीछे आपको क्या उद्देश्य? देखिए, इसके पीछे मकसद ये है कि यूपी और बिहार में खास करके मतलब पूरे हिंदुस्तान में जिनको ऐसा लगता है कि 36 गुण के बराबर एक ही गुण होता है पैसा का, उनको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता है। कि उनको ये देखना होता है कि लड़के के बाप के पास कितना पैसा है, लड़के की सैलरी कितनी है, ऐब चाहे कितने भी हो, वो सब जो है वो पैसों में उसको उस कारपेट के नीचे सारे ऐप डाल देते हैं, तो पैसा सामने आता है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मिसमैच शादियां जो है ना इन दिनों बहुत हो रही हैं। लड़की स्ट्रीट स्मार्ट है, लायक है, 4 क्लास अगर कम पढ़ी हुई है तो उसकी शादी हो जाएगी इंजीनियर से, डॉक्टर से। ऐसे इंजीनियर डॉक्टर से जिनका मकसद भी है पैसा कमाना, जिनका काम नहीं है सेवा करना, मतलब ही है पैसा कमाना, और पूरी कीमत भी वसूल करते हैं। और वो बाप अक्सर उस तरह के दूल्हे को चुनते हैं जहाँ पे इन बेटियों की शादी कर दी जाती है। और ज़िंदगी भर अगर कोई कमी अगर बाप ने छोड़ रखी है तो हमेशा उसको ह्यूमिलेट भी होना पड़ता है। और इसके साथ एक मैसेज भी जा रहा है। मैसेज भी जा रहा है कि आप लायक वर्ड ढूंढिए, आप पैसा मत ढूंढिए। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि बिहार के और चुलबुली लड़की की तैयारी है कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? जब मुझे फर्स्ट मीटिंग थी सर की, तो मुझे एक ही मिला था कि फीमेल चार्ली चैपलिन चाहिए। तो वो वर्ड ही बहुत काफ़ी था मेरे लिए होमवर्क के लिए। बाकी मैं झारखंड रांची से हूँ, तो लैंग्वेज में पकड़ मेरी पहले से थी, तो शायद थोड़ी, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने पकड़ा उसके लिए मैंने जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया उसके लिए मैंने काफ़ी भी मैं सच बोलूँ तो मैंने कार्टून नेटवर्क ज़्यादा देखा कि वो कितना फास्ट करते हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे लोग बोलते हैं बड़े हो जाते तो कार्टून नेटवर्क नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ पोगो चैनल ज़रूर देखना। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैंने वो बॉडी लैंग्वेज और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने कार्टून दूध नहीं दूध कार्टून नेटवर्क से मैंने ये आपकी कठिन हो जाता है क्योंकि बिहार निरंतर बदल रहा है। आपने साइकिल दिखाई वहाँ और नदी भी दिखाया है, और अब मुझे लग रहा है काफ़ी पीछे का दिखा रहे हैं, और बिहार निरंतर बदल रहा है। तो कितना कठिन हो जाता है कि बिहार को दिखाना बताना? बिहार की खास विशेषता यह है कि वो विसंगतियों का प्रदेश है और ग्लोरियस कॉन्ट्रडिक्शन जिसे कहते हैं, एक ही जगह पर अतीत भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी है। तो आपने सही कहा, बड़ा कठिन है बिहार को एक सूत्र में बांधना। हमने ये चुनौती ली है और हम जो वर्तमान भारत का बिहार है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बाकी सब समाहित हो रहा है, उसको हमने कैप्चर किया। मेरे लिए एक एडवांटेज यहाँ, जैसे कि हमारी लीड के लिए भी एडवांटेज है, मैं बिहार से हूँ और बिहार में भी ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी सीरियसली अटैच्ड हूँ। हर साल जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ।
तो मेरा वहाँ जो अनुभव है वो मुझे हेल्प करता है स्क्रिप्ट को लिखने में। मैं बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से, साउथ बिहार से हूँ, भागलपुर बांका से, तो वहाँ की अंगिका की जो बोली है वो हिंदी से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाती है।